गाइस, तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि लास्ट के 10 डेज में हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि एज अ ड्रॉपर जब मैंने नीट 2018 पहले दिया था तो मैंने क्या गलतियां की थी वो लास्ट के 10 दिनों में, और उससे मैंने क्या सीखा। और जब मैंने नीट 2019 दिया तो मैंने क्या उसमें चेंजेस लाए थे और क्या डिफरेंस था, क्या एक्चुअल मेरी स्ट्रैटेजी रही थी जिससे मेरा स्कोर 647 आया था नीट 2019 में, और क्या आपको चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो बेसिकली अभी आपका 3 सितंबर आज है, तो हमें ऐसे खुद को प्लान करना है कि हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाएं और हम कॉन्फिडेंट भी हो जाएं लास्ट तक कि हम पढ़ लिया है, हमने जो पढ़ाई की थी उसको अच्छे से हमने रिवाइज कर लिया है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि 3 सितंबर आज है, तो 3, 4 एंड मैक्सिमम 5 तक आप लोग जो भी आपको टॉपिक लग रहा है कि मेरा वीक है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मुझे करना था और अगर मैं कर लूंगा या कर लूंगी ना तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे नीट में या मैं इसमें ज्यादा स्कोर कर पाऊंगी, तो अगर ऐसा कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है तो वो आप अगले 2 या 3 दिन में आप कर लोगे। 5 तक आपको ट्राई करना है कि 5 तक आप कर लो, और वो आप करने के बाद उसके साथ साथ आप अगले 2 से 3 दिन में आप 1 या 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी कैसी तैयारी है और मतलब आपको क्या लग रहा है कि मॉक टेस्ट में आपकी प्रैक्टिस है या नहीं, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप देना चाहो तो आप 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो अगले 2 दिन में या 3 दिन में। और उसके साथ कोई भी वीक एरिया आपका है या लग रहा है कि अगर जैसे सपोज आपको लग रहा है मॉडर्न फिजिक्स का मुझे सेमीकंडक्टर नहीं आता और अगर मैंने कर लिया तो मेरे शायद 3 में से 2 क्वेश्चन सही हो जाए, तो ऐसा अगर कोई चैप्टर है वो आप कर लो अभी कंप्लीट। उसके बाद हम लोग का बहुत सिंपल एक स्ट्रैटेजी रहने वाली है कि 5th से या फिर 6th से आप ले लो, 6 से लेके 11 तक, 6 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक एक बार हमें पूरा सिलेबस अपना रिवाइज करना है अच्छे से। अच्छे से का क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगी, कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है वो सब कुछ बताऊंगी। पर हमें याद रखना कि 12 सितंबर के लिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। 12 सितंबर कोई भी चीज हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे वो भी मैं आपको तब बताऊंगी। तो बेसिकली 11 तक आपको एक बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, जैसे बायो अगर आप कर रहे हो तो बायो में आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कुछ चैप्टर्स अगर हमें नहीं आते हैं तो वो एटलीस्ट हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो लास्ट हफ्ते में चले गए और हम लास्ट हफ्ते का पढ़ा हुआ जो हम पेपर आता है तो हमें काफी सारी चीजें एकदम पढ़ी हुई याद आ जाती है। तो इसलिए लास्ट हफ्ते में अच्छे से मेहनत करके मतलब रिविजन करना है, थोड़ा काम रहना है, ये नहीं कि बहुत प्रेशर में आ गए, अच्छे से काम रह के करना है। और आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप रोज कुछ कुछ यूनिट्स ले लो और रोज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों करो, या फिर आप लास्ट के 3 दिन रख लो कि मैं 3 दिन सिर्फ बायो करके पूरा कंप्लीट कर लूंगा, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पर बेसिकली मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप रोज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऐसे करके कर लो तो वो ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। और उसके साथ क्या करना है, अब जैसे बायो का तो हो गया, और केमिस्ट्री में क्या करना है कि फिजिकल तो आपकी फिजिक्स की जैसे ही होने वाली है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब लास्ट के 2 या 3 दिन में रिवीजन के लिए रखना है। जैसे सपोज हम 11 तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो 9th या 10th को आप इनऑर्गेनिक का रिवीजन रखना, क्योंकि इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या दिक्कत होती है कि हम ना याद हमें होती है लेकिन हम भूल जाते हैं अगर रिवाइज ना करो। तो नीट से 2-3 दिन पहले रिवाइज करोगे ना तो आप पेपर में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि यार इनऑर्गेनिक तो मैंने अभी परसों ही रिवाइज की है तो मुझे याद है, मैं कर लूंगी पेपर में। तो कॉन्फिडेंस ही हमें आखिरी हफ्ते में बढ़ाना है। अब फिजिक्स में आप लोग क्या करोगे, फिजिक्स में मान लो अगर आपके पास फॉर्मुलाज वगैरह कहीं लिखे हुए हैं और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे काइनेमैटिक्स फॉर एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से आता है, तो उसमें ये नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फॉर्मूला आपने देख लिया, कोई स्टार मार्क क्वेश्चन है, कोई लग रहा है पीवाईक्यू जो मैंने छोड़ा हुआ था, या मतलब कोई ऐसा पीवाईक्यू जो आपको लग रहा है मेरे से नहीं होता था, वो आपने एक बार देख लिया, बस इतना करना है। अगर कोई चैप्टर है जिसमें आपको लग रहा है कि यार मुझे एक बार इसमें पूरे नोट्स पढ़ लेने चाहिए क्योंकि ये मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता और मुझे एक बार नोट्स पढ़ लूंगा तो शायद थोड़ा अच्छा आइडिया मिल जाए, तो वो करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें इसी टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है आखिरी के 6-7 दिन बहुत फोकस्ड रहो और स्ट्रेस्ड और डिप्रेस ना हो। अब जो आपका मॉक टेस्ट की बात आती है, मॉक टेस्ट की जो बात आएगी, तो मॉक टेस्ट मैंने आपसे कहा है कि अगले 2 या 3 दिन में आप मॉक टेस्ट अपना दे दो, 1 या 2, ठीक है। उसके बाद आखिरी के 1 हफ्ते में कोई मॉक टेस्ट मत देना। मैंने क्या किया था मैं आपको बता देती हूँ, आपकी मर्जी है उसके बाद आप अप्लाई करना चाहो या नहीं। तो मैंने आखिरी के 1 हफ्ते में कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। नीट 2018 की बात अगर करें तो मुझे याद है कि मैंने 2 दिन पहले भी नीट से मैं मॉक टेस्ट देकर आई थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार मॉक टेस्ट कैसे मिस कर दूं, और मॉक टेस्ट अगर तो देना चाहिए ना, लास्ट तक देना चाहिए, तो मैंने मॉक टेस्ट दिया था। और बहुत बड़ी ये शायद आई थिंक मेरे से गलती हुई थी, क्योंकि लास्ट के 1 हफ्ते में ना मॉक टेस्ट देके भी कुछ ज्यादा नहीं आप कर पाओगे, आप उससे इतना ज्यादा नहीं सीख पाओगे, तो वो एक तरह से आपका लास्ट के 1 हफ्ते में टाइम वेस्ट है। उसकी बजाय अगर आप उस टाइम को रिवीजन में लगाओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैंने रिवाइज कर लिया। और अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो उस टाइम की वजह से आप रिवीजन पूरा नहीं कर पाओगे, और अगर रिवीजन पूरा नहीं होता ना तो एक सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आता, और सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आता तो लास्ट तक अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार ये रिवाइज बहुत पहले किया था, पता नहीं याद आएगा या नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाहे आप भले स्किम करो चीजों को, बस ऐसे करो कि मतलब
नजरों से निकाल दो, लेकिन अगर नजरों से एक बार निकल गया ना आखिरी हफ्ते में, तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने अभी रिवाइज किया तो मुझे सब याद आ जाएगा पेपर में। तो इसलिए मॉक टेस्ट लास्ट के हफ्ते में मैंने नहीं दिया था, और मैं यही रिकमेंड करूंगी कि लास्ट के एक हफ्ते में मॉक टेस्ट मत दो, उसकी बजाय रिविजन करो। और अगर बाय चांस मॉक टेस्ट अगर आप देते हो और उसमें कम नंबर आ जाते हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो लेकिन आखिरी हफ्ते में हम कॉन्फिडेंस गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर गया तो समझ लो आपने आधी आप पीछे चले जाओगे सबसे, चाहे भले ही आपने कितनी मेहनत की हो। इस टाइम पे सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मेरा होगा सिलेक्शन, मेरा हो जाएगा, आखिरी के 5-6 दिन जो बचे उसमें मैं अच्छे से रिवाइज कर लूंगा, मुझे सब कुछ पेपर में याद आ जाएगा। और ये नेचुरल टेंडेंसी है कि सबको ये लगता है कि मेरे को, मैं भूल रहा हूं या मुझे याद नहीं है, मैंने तो कल पढ़ा था फिर भी मैं भूल जाऊंगा पेपर में, मुझे भी होता था, सबको होता है। पर आपको इसको एक्सेप्ट करना है कि ऐसा नहीं है। जब पेपर आएगा, जब ऑप्शंस आएंगे तो मुझे सब याद आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मैंने मतलब बस ऐसे ही पढ़ लिया हो। मैं इतने टाइम से मेहनत करी हूँ, कुछ तो मैंने पढ़ा ही है, इतने टाइम से मैंने जब किया है तो ऐसा थोड़ी है कि मैं भूल जाऊंगी पेपर में। इस चीज का अपने आप को सेटिस्फैक्शन आपको लाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ गलतियां थी जो मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में की थी, और जिनसे मैंने सीख के अपना जो नीट 2019 के लास्ट 10 दिन थे वो खुद प्लान किए थे कि मैं कोई मॉक टेस्ट एज सच नहीं दूंगी, सिर्फ रिविजन अपना अच्छे से करूंगी जिससे मुझे लास्ट डे पे सेटिस्फैक्शन हो। और 12th के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, 11th तक हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एक दिन हम बफर डे रखेंगे जिसमें अगर हमें कुछ जो चीज हमारी रह गई है या हमें कुछ चीज करनी है वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है उस दिन। तो अभी आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगले 2 या 3 दिन आप ले लो, 5 तारीख तक, उस तक आप अपना जो भी वीक टॉपिक है या मॉक टेस्ट देना चाहते हो वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद आखिरी का एक हफ्ता आप लोग बिल्कुल वैसे ही अच्छे से रिविजन करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चाहे भले ही दिन दिन में ले रहे हो, या फिर कुछ लोगों ने क्या किया कि इनऑर्गेनिक के पूरे रिएक्शंस एक जगह लिखे हुए, जैसे मैंने बताया था, ऑर्गेनिक के लिखे हुए, तो वो तो आप रोज सुबह कॉफी पी रहे हो या रात को आप दूध पी रहे हो, तो उसके साथ आपने रिवाइज कर लिया। उसके साथ साथ जैसे बायो में बहुत सारे मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताया था कि एक पिन पेज बना लो और उसमें पॉइंट सारे लिख लो जो आप भूलते हो, तो वो आप रिवाइज करते रहो रेगुलरली। तो एटलीस्ट वो चीजें जो आपको है ना कि मैं भूलती हूँ हमेशा, अगर वो आपने रिवाइज कर ली तो फिर कुछ बचा ही नहीं। फिर आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैंने सब कुछ पढ़ लिया और मैंने सब कुछ रिवाइज भी कर लिया, अब मुझे याद आ जाएगा पेपर में। और वही कॉन्फिडेंस जरूरी है पेपर से जीतने के लिए, वही कॉन्फिडेंस जरूरी है लेके जाना। जब तुम पेपर में जा रहे हो तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इतने सारे बच्चे आए हैं, पूरे रूम आया, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अरे मेरा होगा, मैं हूं ना, मैं यहाँ पे हूं और मेरा ही होगा यहाँ पे सिलेक्शन, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं आपको खुद ये बात बता रही हूँ, जब मैं नीट 2018 देने गई थी तब मैं एक अलग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, बहुत स्ट्रेस में थी और मुझे लग रहा था यार मुझे नहीं जाना देने के लिए, क्योंकि मैं इससे कितना बेटर कर सकती थी, या मैं इतना स्ट्रेस में थी उस दिन कि मुझे लग रहा था यार बस आज ना हो नीट पेपर, ऐसे ना हो यार कि मुझे तो और ज्यादा मेहनत करके बहुत अच्छी रैंक लानी थी पर अब मैं वो नहीं ला पाऊंगी। तो मेरे मन में ना वो रिग्रेट था, क्योंकि मैं ना तो ढंग से रिवाइज कर पाई थी चीजें। मैंने मॉक टेस्ट तो एक हफ्ते में, जो एक हफ्ता लास्ट का था उसमें बहुत सारे दे देते, पर रिविजन मेरा रह गया था उस चक्कर में। तो इसलिए जब नीट 2019 हुआ था ना, तो जब मैं पेपर देने गई थी ना, तो मुझे अंदर से पूरा भरोसा था कि आज तो भाई बिल्कुल फोड़ के आने वाली हूँ, और आज आखिरी दिन है स्ट्रगल का मेरी, उसके बाद तो बस जीत ही जीत है और उसके बाद मेरी लाइफ बदल जाएगी। तो आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना है, और वो तभी होगा जब आप अच्छे से रिवाइज करोगे चीजें। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और इफ यू जेन्युइनली थिंक दैट आई एम हेल्पिंग यू एंड माय स्ट्रैटेजीज आर हेल्पिंग यू, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इशिता फॉर यू। मैं अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए फ्री, बिल्कुल अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस कंडक्ट हो रही है। क्लासेस भी नहीं है, फुल सिलेबस टेस्ट होता है। तो फुल सिलेबस टेस्ट जैसे रात को रोज 10 बजे हम रखते हैं बायो का, उसमें मैं 90 क्वेश्चंस करवा देती हूँ, और वो 90 क्वेश्चंस ऐसे कहीं से भी नहीं होते, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। 90 क्वेश्चंस 60 मिनट्स में मैं करवा देती हूँ, और उसमें किसी का भी टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो आप रोज मेरे साथ वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी मैं केमिस्ट्री का भी फुल सिलेबस का ऐसे ही रखूंगी क्वेश्चंस आपके लिए। तो आई होप उससे आपकी मदद हो। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे लिए आपका टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का टाइम है। इसीलिए मैं ऑनेस्टली आपको वो चीजें बताती हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस की है। मैंने खुद जो 2019 में, वो नहीं आपको बता रही किसी और का एक्सपीरियंस क्या था या किसी बुक में क्या लिखा है, जो मैंने खुद से किया और जिसका मुझे रिजल्ट मिला है ना, मैं आपको वही चीज बताती हूँ। क्योंकि मैंने 2018 में वो एक्सट्रीम वाला फेलियर भी देखा है और 2019 वाली सक्सेस भी देखी है, इसलिए मेरे को पता है कि कहाँ आप क्या गलती कर सकते हो। मैंने क्योंकि वो गलतियां की हैं खुद से, तो इसलिए फिर उन गलतियों से सीख के मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी और वही मैं आज आपको बता रही हूँ। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। मेहनत करते रहो, कॉन्फिडेंस कोई भी बच्चा लूज नहीं करेगा। मैं आपको गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी होगी बताऊंगी, नीट वाले दिन क्या करना है बताऊंगी, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है और मेहनत करते रहो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। सी यू।